याद में पड़ा। कब पड़ा? बजरंगबली जब छोटे से थे, इन्हें एक बार भूख लगती है, तो भूख लगी, अपनी मैया से भोजन मांगा। माता अंजनी ने कहा, बेटा सुबह सुबह पके हुए फल खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी सूर्य को देखते, सूरज भगवान को, सूर्य देव को। तो सुबह सुबह जो सूरज निकलता है तो लाल होता है, लालमा जो होती है। तो हनुमान जी ने, बजरंगबली ने सोचा कि लाल कोई फल है, तो बजरंगबली उड़ते हुए गए और सूर्य को अपने मुंह में, गालों में दबा लिया। इंद्रदेव सोचने लगे, हे भगवान, पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया, आज तो ये छोटा सा है तो सूर्य को मुंह में दबा लिया, और बड़ा होगा तो कहीं एक दिन मुझे ही ना निकल जाए। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठा करके लेकर के गए, बजरंगबली की ठोड़ी में दिया। बजरंगबली मूर्छित होके जमीन पर गिर गए। ये नजारा देख के हनुमान के पिता पवन देव को क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र पर इंद्र ने वज्र चलाया। तो पवन देव ने पूरे संसार को त्याग दिया। संसार को त्यागने के बाद इंद्र ने देखा, अगर पवन देव ने संसार ही त्याग दिया तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने बजरंगबली की ठोड़ी से वज्र हटाया। बजरंगबली होश में आए, उन्होंने सूर्य को बाहर निकाला, तभी से इनका नाम पड़ गया हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्योंकि संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। हनु माने ठोड़ी। इंद्र ने वज्र कहाँ मारा? हनुमान की ठोड़ी में। तो संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते, तभी से इनका नाम हनुमान पड़ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं, बेटा राम, ये वही अहिल्या है। भगवान श्री राम आगे बढ़े और आगे जाकर के अपने चरणों की धूली अहिल्या के पांव से लगाते हैं। विमान में बैठ करके अहिल्या भगवान के परम धाम को प्राप्त करती है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। इसके बाद भगवान श्री राम जाकर के जनकपुरी में पहुंचते हैं। महाराज जनक की बगिया में विश्राम किया, रात्रि वहीं बिताई। सुबह हुआ तो सुबह गुरुदेव ने पुष्प लेने के लिए भेजे। राम और लखन भैया पुष्प लेने के लिए जाते हैं। वहीं माता सीता से भेंट होती है। तो माता सीता ने मन्नत मांगी कि माँ, मुझे पति मिले तो यही राजकुमार मिले। भगवान श्री राम जाकर के अंत में महाराज जनक के महलों में पहुंचे, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं धनुष को तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ने के लिए जब राजा आए तो किसी पर धनुष नहीं टूटा, हिला तक नहीं पाया। अंत में 10,000 राजा खड़े हो गए धनुष को तोड़ने के लिए कि धूप सहस 10 एक ही पारा और लगे उठा बनता रहे नटा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, लेकिन किसी ने धनुष उठा नहीं पाया। महाराज जनक क्रोध में आ गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के चीख करके बोले कि ये दीप दीप के राजा गण और मेरा प्रण सुने कर आए। महाराज जनक क्रोध में खड़े हो गए और बोले कि ये दीप दीप के राजा गण और मेरा प्रण सुने कर आए और भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुत का भेद बताए। भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुत का भेद बताए।
करके खड़े हो गए, अनाप शनाप बोलने लगे। लखन भैया खड़े हुए, महाराज उपदेश किसको दे रहे हो? अरे ये तो ठहरा धनुष, अगर मैं चाहूं तो पूरी पृथ्वी को अपने हाथ पर उठा लो। भगवान श्री राम बोले, लखन भैया जहां बड़े होते हैं वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लखन भैया क्रोध शांत करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया, बेटा राम खड़े हो जाओ, आप धनुष को तोड़िए। तो गुरुदेव की बात सुन करके भगवान श्री राम खड़े होते हैं। कि हे राम उठो, धन्यवाद तोड़ो, और संताप जनक का हरण करो। भव धनब का तुम अवतरण करो।